हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तम सेंटर। तो आज हम बात करें अलग टॉपिक के बारे में जो आपका है फोर्थ चैप्टर। थर्ड चैप्टर था तो हमने सब जान लिया था और अब बात करें फोर्थ चैप्टर में पूरे एक सर्विस के बारे में। जिस चैप्टर का नाम ही है बिजनेस सर्विस। बिजनेस का मतलब तो आपको मालूम है, बिजनेस के अपने फीचर्स पढ़े हैं, बहुत कुछ बिजनेस के बारे में पढ़ा है। ओके, 11th से ही आपने बिजनेस में चालू कर दिया है और बिजनेस को दूसरे वर्ड में बोलते हैं एंटरप्राइज बोलते हो। बिजनेस कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। बिजनेसमैन को दूसरे में क्या बोल सकते हैं? एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। जो वो काम करता है, जो डेवलप होता है, जब उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। ये सब तो आपने पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बिजनेस सर्विस के बारे में बात करें, बिजनेस के अंदर और बिजनेस कैसे क्या होते हैं, उसके सर्विस कैसे कैसे टाइप के होते हैं। ओके, गुड्स जो होता है ना, गुड्स मीन सामान होते हैं। गुड्स एंड सर्विस अलग अलग होते हैं। हम बोलते हैं ना बिजनेस का बोले डिफाइन करो, उसका मीनिंग बताओ तो आप बोलते हैं बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड। आप ये बोलते हो ऑब्वियसली। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज अलग होते हैं, गुड्स अगर मैं आपको ये मार्केट है, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं शॉप हो और मेरे कस्टमर हो, अगर मैं आपको ये मार्केट दे रहा हूँ, आप मुझे पैसे दोगे, मैं आपको गुड्स दे रहा हूँ। ओके, आप गुड्स के बदले में पैसे दे रहे हो। लेकिन अगर मेरा वड़ा पाव का स्टॉल है और मैं आपको वड़ा पाव दे रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आपको गुड्स दे रहा हूँ। वो वड़ा पाव लोगे, आप जगह पे खाओगे, अभी घर पे आके खाओगे, लेकिन तुरंत खाओगे। ओके, आप तुरंत खाओगे, उसे कंज्यूम करोगे, वो होता है दूसरा सर्विस। आप बस में गए, ट्रेन में गए, आप ट्रैवल करते हो, टिकट खरीदते हो, वो आप वहाँ कस्टमर नहीं हो, आप कुछ गुड्स नहीं खरीद रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, समझ आप क्या ले रहे हो? सर्विस ले रहे हो। मीन गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रहा है, वो होता है सर्विस। ओके, और एकदम अच्छे से जानने के लिए मैंने यहाँ पर एक डिफाइन लिखा है, बहुत ही सिंपल डिफाइन है। और इसके बाद हम फीचर्स पढ़ेंगे, बिजनेस सर्विस के क्या क्या फीचर्स है, फिर उसके बाद बिजनेस सर्विस में कैसे कैसे टाइप आते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस सर्विस के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। ये जो एसोसिएशन है ना, जो अमेरिका का, एक्चुअली इंडिया का नहीं है, भले इन्होंने एक अच्छा डेफिनेशन लिखा हो। डेफिनेशन क्या है? सर्विस एक्टिविटीज, बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल और प्रोवाइड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। बहुत ही सिंपल था। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्टिविटीज, बेनिफिट्स एंड सेटिस्फाई, ये जब सिर्फ एक साथ आएगी ना, और क्या होता है आर ऑफर्ड, ये जब तीनों चीज एक साथ ऑफर होगी ना, एक लोगों के सामने आएगी ना, ओके, फॉर सेल, जब लोगों के सामने बेचने के लिए आएगी, फिर और प्रोवाइड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, जब लोगों के सामने से कनेक्शन आएगी, कनेक्टिविटी आएगी, किस चीज़ की? एक सेटिस्फैक्शन की। अगर मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जहाँ से वो सेटिस्फाई हो रहे तो वो लोग सर्विस लेंगे। ओके, अभी वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे कुछ उनको बेनिफिट दिख रहे हैं, जब वो सामने से लेंगे उससे बोला जाता है सर्विस। बहुत ही ईजी डेफिनेशन था। ओके, अब बात करें इसे फीचर्स के बारे में। फीचर्स में क्या है दोस्तों? यहाँ पे 6 पॉइंट है। इंटेंजिबिलिटी, इंस्पेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, पेरिशेबिलिटी एंड नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। फिर आता है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। बहुत ही इजी यहाँ पे पॉइंट्स है इसके। स्टार्ट करते हैं इंटेंजिबल सर। इंटेंजिबल क्या होता है दोस्तों? आपने पहले भी इसका वर्ड सुना होगा, टेंजिबल मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। हम छू सकते हो आप मोबाइल कंप्यूटर की जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो उस स्क्रीन को छू सकते हो। ओके, तो ये होता है दोस्तों टेंजिबल, ये हो गया टेंजिबल। लेकिन अब इनटेंजिबल क्या होता है? जिस चीज को आप छू नहीं सकते, आप देख नहीं सकते और समझ नहीं सकते, वो होता है इनटेंजिबल। ओके, अब आप बोलते हैं ना कि अब मेरी इज्जत चली गई, भाई मेरी इज्जत बढ़ गई, मेरा गुडविल बढ़ गया, मेरा रेपुटेशन बढ़ गई। आप जब रेपुटेशन आपकी बढ़ती है, आपको दिखता है किधर बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? मीन्स आपको सब कोई पॉइंट ऊपर जाता है या फिर न्यूमेरिकली कुछ वर्ड्स बढ़ते घटते ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। एक सिर्फ एक इंटेंजिबल है, एक इमेजिनरी चीज है, इसके लिए बोलते हैं इंटेंजिबल। तो वैसा ही सर्विस है। अब आपने कुछ अमेजोन, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया तो वो वहां से कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, आपको सब मालूम पड़ता है। खाली एक ऑर्डर प्लेसमेंट, खाली वो ट्रैक ऑर्डर रहता है, बस वेयर हाउस टू बिलिंग से डिलीवर आउट, ये सब होता है, वो सब मैसेज आपको आ जाता है। लेकिन उसके अलावा वो मालूम पड़ता है कि कौन लेकर आ रहा है, किधर लेके आ रहा है, उसके अंदर क्या किधर रखा है हमारे, ये सब नहीं मालूम पड़ेगा। सर्विस इज इंटेंजिबल, जो बिजनेस सर्विस है इंटेंजिबल है। सेम। ओके, फिर आते हैं इंस्पेरेबिलिटी मीन्स अब गुड्स जो है, जो सर्विस है, एक सर्विस से दूसरे सर्विस तक जो सर्विस प्रोवाइडर रहता है, सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस कंज्यूमर, जो कंज्यूमर सर्विस ले रहा है, वो एट ए टाइम ही रहेंगे। ओके, जब वो सर्विस प्रोवाइड करेगा तो एट ए टाइम वो कंज्यूमर उधर सर्विस प्रोवाइड करेगा। ओके, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेन चला रहा है, ऐसा ट्रेन चला रहा है, इसका मतलब नहीं कि 2 घंटे बाद वो आके उस ट्रेन में बैठे, ऐसा नहीं। जब वो ट्रेन चलाएगा इसका तो उसी टाइम में बैठ के वो ट्रैवल करेगा। ओके, नहीं समझा? एक और बात, फर्स्ट मैं पहले बोला था कि मेरा वड़ा पाव का स्टॉल है।
अब मेरा स्टॉल है, अब मैं अपने वड़े तल रहा हूँ, अपने भजिया तल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे फास्ट फूड होते में चल रहे हैं और साइड में चाय बन रही है मेरी। अब मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं और वो मेरे को बोल रहे हैं कि मुझे वड़ा पाव दो, मुझे चाय चाहिए, मुझे भजिया चाहिए। ओके, मैं दूंगा उसे, मैं उन्हें तुरंत दे दूंगा। मीन्स क्या हो गया, मैंने फटाक से सर्विस प्रोवाइड किया और उन्होंने फटाक से सर्विस कंज्यूम कर दिया। ये होता है सर्विस, मीन्स ये होता है इंस्पेरेबिलिटी। ओके, फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट, इनकंसिस्टेंसी। अब इनके तो कंसिस्टेंसी नहीं होती है। ओके, अब ये जो होते हैं ना, ये हेट्रोजेनियस होते हैं दोस्तों, मीन्स अनसेम होते हैं, सेम नहीं होते। हेट्रोजेनियस का ऑपोजिट होता है होमोजेनियस। होमोजेनियस मीन्स सेम और हेट्रोजेनियस मीन्स अनसेम, मीन्स कुछ सेम नहीं होगा उसके अंदर। अब जो सर्विस होते हैं ना, सब अलग अलग टाइप के सर्विस होते हैं, लेकिन जो उनका देने का तरीका होता है वो अलग बन जाता है, क्योंकि सर्विस सब सेम बन जाती है लेकिन उनका देने का तरीका बदल जाता है। अब कोई भी होटल में, फिर मेरा स्टॉल, ओके, मैं वड़ा पाव का स्टॉल है, ओके, अब मेरा वड़ा पाव का स्टॉल है। अब मेरा दोस्त आया, तो मेरे दोस्त आएगा, उसको मैं अच्छा एकदम अच्छा चटनी ला के दूंगा, बड़ा दूंगा, उसमें से अच्छा बड़ा निकाल के दूंगा, गर्म कर निकाल के दूंगा, वो दे दूंगा। और वहां से दूसरा कोई मेरा दुश्मन आ रहा है, मैं एकदम घूर के देख रहा हूँ उसको, वड़ा ठीक से दे दूंगा, चटनी ठीक से डालूंगा नहीं, ज़्यादा तीखा कर दूंगा, उसे दे दूंगा कि उससे प्रॉब्लम हो, तो ये सर्विस में प्रॉब्लम आ सकती है। हम यहाँ पर एक हेट्रोजेनियस प्रोसेस निकाल सकते हैं एक सर्विस के अंदर। ओके, तो ये होता है इनकंसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंसी नहीं बनती सर्विस के अंदर। फिर क्या होता है, पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी में आपको मालूम है दोस्तों, जो चीज़ें जल्दी सड़ जाती है उसे पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं। ओके, पेरिशेबिलिटी मीन सर्विस, पेरिशेबिलिटी, सर्विस को कहीं हम स्टोर नहीं कर सकते, सर्विस को कहीं हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर गुड्स के लिए हम गोडाउन रखते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग मीन्स गोडाउन, हम वहाँ पर गुड्स को रख सकते हैं, कैसे क्या रखते हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन हम सर्विस को कहीं रख नहीं सकते। अब भाई मैंने वड़ा पाव बनाया, ऐसा नहीं कि 4 घंटे पहले वड़ा पाव बनाओ और आके रख दूँ और वो आके मेरे खाएंगे वड़ा पाव, ऐसा नहीं होगा। मुझे जैसे मैं वड़ा पाव तलूंगा, मेरे को मुझे वैसे ही उन्हें खिलाना है, ये पेरिशेबिलिटी होती है। जैसी सर्विस है उसी दिन तुरंत ही। अब आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ चीज़ें मंगाई, अब ऐसा है क्या, वो चीज़ आपने आज मंगाई 6 महीने बाद 1 वीक 2 वीक के अंदर आती है मैक्स टू मैक्स। ओके, इतना ही पेरिशेबल टाइम रहता है। सर्विस कभी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती है। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, एक दिन बैठे, वही टिकट पे एक दिन घूमे, दूसरे टिकट से तो घूम सकते हो, नहीं, वो एक दिन के लिए ही आपके पास समय है, वो होती है सर्विस पेरिशेबल। अब आते हैं नॉन ट्रांसेबिलिटी। नॉन ट्रांसेबिलिटी, अब सर्विस में आपको दे रहा हूँ, अब मैं उसको वड़ा पाव दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं वो फोकट में खा के चले जाए, वो तो उसके पैसे चुकाएगा। और मैं जब अपने बहुत सारी चीज़ों से खिलाऊंगा, वो ऐसे नहीं बोल सकता कि ये मेरा हो गया। अब मेरा वड़ा पाव का स्टॉल है, अब मैंने उस आदमी को 5-6 वड़ा पाव दिए, अब वो कल ऐसा ना बोल दे कि मैं तेरे से इतने सारे वड़ा पाव लिए, अब ये स्टॉल मेरा होगा तो घर पे जा, ऐसा नहीं था। मीन सर्विस ट्रांसफर नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल देता हूँ। ओके, अगर किसी का होटल है, बड़ा होटल है, जो जहाँ बाहर से कोई अगर लोग रहने आते तो वहाँ पर स्टे होते, स्टे होने पर तो वो रूम का रेंट भरता है, मीन्स रेंट भर के रूम लेता है। अब एक 1 नाइट 2 नाइट वहाँ पर स्टे करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका हो गया, उसका जो मालिक रहेगा वो होटल एरिया रहेगा, मैं जो होटल का मालिक है वही उसका रूम का मालिक होगा। तो ऐसे ही इधर होता है नॉन ट्रांसफर सर्विस में, सर्विस नॉन ट्रांसफरेबिलिटी रहती है। ये एक सर्विस प्रोवाइडर से कंज्यूमर पे पास नहीं होती। कंज्यूमर है और सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करते रहेगा और कंज्यूमर सर्विस लेते रहेगा जो वो सर्विस दे रहा है पे करके। ओके, तो ये था नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। फिर होता है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। अब भाई सर्विस कर रहा है बिजनेस, बहुत से बिजनेस ऐसे सर्विस बेस होते हैं। अब जो सर्विस बेस होते हैं किसके लिए सर्विस करते हैं, हाँ किसके लिए करते हैं, कंज्यूमर के लिए करते हैं, बिल्कुल सही। जब कंज्यूमर ही उधर नहीं होगे तो बिजनेस सर्विस कैसा होगा। ओके, अब हम इधर बात करें बैंकिंग किससे चलती है, लोग यहाँ पर बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं इसलिए बैंक चलती है, लोन लेते इसलिए बैंक चलती है। फिर इंश्योरेंस कैसे चलता है, लोग इंश्योरेंस निकालते हैं, मीन्स लोग सर्विस मांगते हैं, ओके, तब इंश्योरेंस कंपनी चलती है। वेयर हाउस तो बना के रख दिया, लेकिन कोई बिजनेस में गुड्स स्टोर ही नहीं कर रहा, कोई आप गुड्स मंगा रहे नहीं, तब क्या उधर पड़ा वेयर हाउस क्या कुछ काम करने, मतलब कंज्यूमर की रिक्वायर है। फिर आते कम्युनिकेशन बहुत सारे ऐसे आते हैं आपके सोशल मीडिया, मेल, पोस्ट ऑफिस, ऐसे बहुत सारे ये सर्विस के टाइप्स होते हैं, लेकिन इसके कंज्यूमर ही कुछ प्रोवाइड नहीं होगा, कोई मेल नहीं कर रहा है, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं कर रहा है, कोई आपका सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर उनका काम चलेगा मीन्स वहाँ पर भी कंज्यूमर की रिक्वायर है। और फिर लास्ट होता है ट्रांसपोर्ट में कंज्यूमर ही चाहिए रहता है और कुछ नहीं चाहिए रहता है। तो ऐसे ही कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, हर जगह सर्विस में कंज्यूमर पार्टिसिपेट होना जरूरी है ही। तो इसी के साथ हमारे फीचर खत्म हो गए, बहुत इजी पॉइंट है। ओके, अब बात करते हैं अब इसके टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस में क्या क्या टाइप आता है। और आगे ये तो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इसके आगे जो आप पढ़ोगे ना फिर डिटेल में पढ़ोगे, इन पांचों के बारे में मस्त डिटेल में पढ़ोगे, बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ओके, बैंकिंग में मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, आपके मॉम डैड, अपने बड़े भाई बहन का अगर ये बैंक में अकाउंट होगा, आपके बैंक में अकाउंट होगा दोस्तों। ओके, तो बैंक
बहुत सारा काम करती है, एक चीज नहीं करती खाली पैसा लेगी वो उतना नहीं, या फिर लोन लेगी वो, तो बैंक के बहुत सारे काम होते हैं। तो क्या वो आप चैप्टर में पढ़ोगे, ये सिर्फ मैं यहाँ पर एकदम खाली एक शॉर्ट में बता दूंगा कि ये होता है इसके अंदर। ओके, बैंकिंग होता है, फिर इसके बाद आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता है, गाड़ी के इंश्योरेंस निकलते हैं, घर के इंश्योरेंस निकलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस खुद के इंश्योरेंस निकलते हैं। ओके, तो वो होता है कि इंश्योरेंस होते हैं, वो भी आप इसके चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। फिर आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में दोस्तों होता है गोडाउन, जहाँ पर गुड्स को स्टोर किया जाता है। अब इतने कंपनी का आइसक्रीम बनाती है, आइसक्रीम मानो आपको जल्दी से पिघल जाती है, मीन्स रूम टेम्परेचर में भी वो आइसक्रीम पिघल जाती है, उसके लिए ठंडी जगह चाहिए होती है ना, तो ऐसे ही कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस भी बनाया जाता है, उसके अंदर ठंडी चीज़ें रखी जाती है। और जो चीज़ें जल्दी सड़ जाती है, ओके, पनीर वगैरह जल्दी सड़ जाता है, इसके लिए उन्हें कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में रखा जाता है। वेयर हाउस ऐसा बहुत सारे वेयर हाउसिंग है। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में होता है आपके मेल, आपकी जो मेल सिस्टम है, आपके जो पोस्टल सिस्टम है, आपके जो ऐसे आपकी जो सोशल मीडिया है, वो सभी कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन है, तो वो भी कम्युनिकेशन में चलते हैं। ओके, एक बिजनेस सर्विस है, कोई तो एक एसोसिएशन है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो हो गया कम्युनिकेशन। फिर आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आपको मालूम है दोस्तों, एक जगह से दूसरे जब गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ओके, वही होता है ट्रांसपोर्ट, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस के सर्विस होते हैं, इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।